हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर केमिस्ट्री एंड रिसर्च पार्टनर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि किसी भी गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम कैसे टोटल पॉसिबल टर्म या टर्म सिंबल कैसे फाइंड आउट करेंगे और डिफरेंट सिलेक्शन रूल अप्लाई करके जो हमें टर्म या टर्म सिंबल मिले हैं उसमें हम ग्राउंड स्टेट टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज के वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं ग्राउंड स्टेट टर्म की। और मैं आपके प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की बात करूँ जो आपके नेट या गेट एग्जाम में आए हैं, तो 4 टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो आपके ग्राउंड स्टेट टर्म से आए हैं। मैंने 4 टाइप से कैटेगराइज कर दिया है। इन 4 टाइप्स के हम एग्जाम्पल की बात करेंगे और जो भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो हम लास्ट प्रोसेस था हमारा, जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, उसमें हम ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस था थोड़ा लेंदी था, क्योंकि उसमें हम पहले टोटल पॉसिबल टर्म फाइंड आउट करेंगे, फिर हम सिलेक्शन रूल अप्लाई करके ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड आउट करेंगे। लेकिन ये प्रोसेस हमें, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं, जब हमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड आउट करने से, तब हम अप्लाई नहीं करेंगे। उसके लिए जो हमें प्रोसेस अप्लाई करना है उसकी हम आज बात करने वाले हैं। तो मैं क्वेश्चन के टाइप है, तो फर्स्ट टाइप की बात करूँ, जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उसमें आपको डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जैसे कि वो एस टाइप का हो सकता है, पी टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, डी और एफ टाइप का हो सकता है। इन ऑर्बिटल्स में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन होंगे और आपको ग्राउंड स्टेट टर्म या टर्म सिंबल पूछा जाएगा। सेकंड टाइप में आपको, जैसे हमने याद होगा कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट में बात की थी कि 2 ऑर्बिटल्स होंगे, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो सकते हैं और उसमें आपको ग्राउंड स्टेट टर्म पूछा जाएगा या ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल पूछा जाएगा, जैसे कि S1P1 हो सकता है, S1D1 हो सकता है। कोई भी 2 ऑर्बिटल्स होंगी जिसमें आपको डिफरेंट इलेक्ट्रॉन या सेम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और आपको ग्राउंड स्टेट टर्म बतानी होगी। थर्ड टाइप की बात करें तो आपको कोई एक कॉम्प्लेक्स आया है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको डी ऑर्बिटल दी जाए जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हो और आपको कंडीशन दी जाए कि आपको हाई स्पिन और लो स्पिन में जो आपके कॉम्प्लेक्स आयन बनेंगे उससे आपको ग्राउंड स्टेट टर्म या टर्म सिंबल बतानी है। 4 टाइप्स की बात करते हैं, जो चौथे टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आपने कोऑर्डिनेशन में या ग्रुप थ्योरी में देखे होंगे। मिल्टन टर्म सिंबल को आप जानते होंगे। तो जब हमने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था तो आपने ऑर्गल डायग्राम या टीएस डायग्राम पढ़ा होगा। तो आप डायग्राम ड्रॉ करते थे तो उसमें जो ग्राउंड स्टेट टर्म आती थी वो आपको फाइंड आउट करनी होती थी। वो क्वेश्चंस भी मैं ऐसी आपको वीडियो में बता रहा हूँ कि आपको कैसे फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा, वो आप अगर याद कर लेते हैं तो आप इसके क्वेश्चन, जो मिल्टन टर्म सिंबल के ग्राउंड स्टेट के क्वेश्चन है, वो विदिन मिनट या विदिन सेकंड सॉल्व कर देंगे। तो इन 4 टाइप्स को हम 1 बाई 1 एक एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे और जो क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस ईयर के उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो पहले टाइप के क्वेश्चन की बात करूँ, सपोज जैसे कि आपको P3 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है और आपसे पूछिए ग्राउंड स्टेट टर्म या टर्म सिंबल क्या होगा। तो आपको ध्यान होगा लास्ट वीडियो में मैंने एक टेबल आपको बताई थी जिसमें कि P और डी टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थे उनके हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड आउट कर चुके थे और पॉसिबल जो हमारी टर्म आई थी उन्हें भी हम फाइंड आउट कर चुके थे। तो अगर पॉसिबल टर्म की बात करूं तो हमें जो P टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है P1 से P6 तक के उसकी टर्म है, उसे हम ग्राउंड स्टेट टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड आउट करने के लिए पहले हम 2s+1 की हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं। अगर 2 टर्म में वो सेम है तो हम L वैल्यू हाईएस्ट देखते हैं और वो भी सेम है तब हम जाते हैं देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा लेस देन हाफ फील्ड है या मोर देन हाफ फील्ड है। लेस देन हाफ फील्ड के लिए हम लोएस्ट जे वैल्यू को देखते हैं और मोर देन हाफ फील्ड के लिए हम हाईएस्ट जे वैल्यू को देखते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म में। तो बात करते हैं पहले, जब P6 टाइप का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उसकी पॉसिबल टर्म है वो हमारे पास केवल एक है। तो यही पॉसिबल टर्म जो होगी हमारी वही ग्राउंड स्टेट टर्म होगी, क्योंकि हमें इसमें कोई सिलेक्शन रूल अप्लाई करने की नीड नहीं है। P1 या P5 का अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो हमारे पास जो पॉसिबल टर्म है वो 2P है, तो इसका जो ग्राउंड स्टेट टर्म होगा वो भी 2P होगा। P2 या P4 की बात करेंगे तो आपके पास एक से ज़्यादा पॉसिबल टर्म है, इसमें आपको सिलेक्शन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सिलेक्शन रूल हमारा जो था वो उसका सीक्वेंस वही रहेगा कि पहले हम 2s+1 की वैल्यू देखेंगे। 2s+1 की वैल्यू हाईएस्ट जो होगी वो हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी और इसमें हमारे पास 3 टर्म है, उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है 2s+1 की वो 3p के लिए है, तो हम ग्राउंड स्टेट टर्म जो होगी हमारी वो 3p होगी। P3 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमारे पास फिर से 3 टर्म है, इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 4s की है। तो हमारी जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो हमें मिल चुकी है। अगर हम P1 से P6 तक के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें गिवन है और हमें ग्राउंड स्टेट टर्म बतानी है तो हम बता सकते हैं। इस टेबल को अगर आपको याद कर लेते हैं तो काफ़ी सिंपल होगा। याद करने के लिए मैं आपको बता दूं, सपोज आपको पॉसिबल टर्म याद नहीं है लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो याद है, नहीं भी है तो मैंने बताया था आपको कि इसे याद करने के लिए Pn P6 - n से याद कर लेंगे। ये आपको सेम जैसे मैंने ड्रॉ किया है टेबल में ऐसे ही आपको मिल जाएगा। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है और आपको ग्राउंड स्टेट टर्म का क्वेश्चन आया तो आपको ध्यान रखना है कि आप एक कोड याद कर लेंगे SP याद करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको SP याद है तो पहले आप SP लिखेंगे, फिर उसका उल्टा कर देंगे PS। तो अगर आपको SP याद है तो आप पहले आप SP लिखेंगे फिर PS कर देंगे। और हम बात करते हैं 2s+1 की बात, तो आपको 1 से लेकर 4 तक मेंशन कर देना है, 1 2 3 4। आप यहाँ देखेंगे जो आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात कर रहे हैं हम, तो 1 से लेकर 4 तक है। और आप टर्म की बात करें तो SP PS है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो और आपको याद है तो आप विदिन मिनट विदिन सेकेंड आप इस क्वेश्चन के आंसर बता देंगे और आपको P1 से P6 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। तो सपोज आपको मान के चल रहे हैं कि ये जो मैंने टेबल बनाई है ये आपको याद नहीं और आपको क्वेश्चन आता है कि सपोज कि P3 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इसमें आपको ग्राउंड स्टेट टर्म बतानी है, तो
जो प्रोसेस है किसी भी गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ग्राउंड स्टेट टर्म या टर्म सिंबल फाइंड आउट करने का मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये पी डी एफ जितनी भी हमारी ऑर्बिटल है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे उसमें अप्लाई होगा। तो सपोज मैं P3 की बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए आपको पहले पी ऑर्बिटल ड्रॉ करनी है और इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको मेंशन करना है। पहले हम इसके लिए एल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एल वैल्यू होती है हमारी समेशन एम एल वैल्यू आप जानते हैं, जैसे अगर मैं ऑर्बिटल की बात करता हूँ तो इसमें जो होगी +1 0 और -1 होगी। तो हम जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी हम एम एल वैल्यू को लेंगे और यहाँ से हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन हमारे तीनों में है, तो इसका मतलब हमारा +1 +0 और -1 होगा और यहाँ से टोटल वैल्यू आएगी वो आपकी 0 आएगी। तो एल की जो टोटल वैल्यू है कैपिटल एल की वो 0 है और आपको पता है कि हमारा जो एल की वैल्यू होती है 0 1 2 3 4 आगे भी लिख सकते हैं और इससे जो हमारे टर्म लेटर आते हैं S P D F G आगे भी हम लिख सकते हैं। तो अगर एल वैल्यू आपकी 0 है तो आपकी जो टर्म लेटर होगा वो S होगा कैपिटल। हम बात कर लेते हैं कैपिटल एस की, जिससे हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो कैपिटल एस होता है हमारा कि हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन है 3 और तीनों की स्पिन हमारी हाफ है, तो हम इन्हें ऐड कर देंगे और जो हमारी टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी 3/2। तो एस की वैल्यू आपकी 3/2 है, यहाँ से हम 2s + 1 भी फाइंड आउट कर लेंगे और वो आएगा आपका, यहाँ से हम देखेंगे 2s + 1 की वैल्यू जो आएगी हमारी वो आएगी 4। तो आपकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है वो आपकी 4 है और जो टर्म लेटर था वो s था। तो अगर हम यहाँ से ग्राउंड स्टेट टर्म की बात करें तो वो आपकी होगी 4s और आप यहाँ से मैच भी कर लेंगे कि जो P3 का ग्राउंड स्टेट टर्म थी वो आपकी 4s थी। तो मैंने जो एग्जाम्पल बताया है इससे आप और भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं अगर आप पी ऑर्बिटल की बात करते हैं, पी ऑर्बिटल में आपके P1 से P6 तक है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है और उसकी आपको ग्राउंड स्टेट टर्म या टर्म सिंबल बताना है तो आप ऐसे बता सकते हैं। मैंने इस टेबल में बात की है वो ग्राउंड स्टेट टर्म की बात की है, लेकिन आपको क्वेश्चन अगर टर्म सिंबल का आता है तो अभी आप फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि जे वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देख लेंगे कि लेस फील्ड है तब लोएस्ट जे वैल्यू आपका आंसर होगा और मोर देन हाफ फील्ड है तो आपका जो हाईएस्ट जे वैल्यू होगी वो आपका ग्राउंड स्टेट टर्म में आंसर होगा जे का। तो ये अगर मैं बात कर रहा हूँ पी ऑर्बिटल की तो आप इस टेबल को याद कर लेंगे। डी की बात करता हूँ, डी के लिए भी मैं एक लास्ट वीडियो में आपको मैंने टेबल बताई थी जिसमें मैंने आपको पॉसिबल टर्म बताई थी, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बताए थे, उसमें भी मैं आप ग्राउंड स्टेट टर्म ऐड कर दूंगा। लेकिन मैं बता देता हूँ कि सपोज आपको D2 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, ये मैं जैसे बात कर रहा हूँ P की या D की या F कोई भी टाइप की ऑर्बिटल है, केवल आपको प्रोसेस समझना, अगर प्रोसेस आप समझ जाते हैं तो कोई भी ऑर्बिटल आती है, कितने भी इलेक्ट्रॉन आते हैं आप उसमें ग्राउंड स्टेट टर्म या टर्म सिंबल बता सकते हैं। तो मैं D2 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ और आपको इसमें बतानी है कि ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी, या बात कर लेते हैं इस बार की टर्म सिंबल क्या होगा। तो इसमें हम D2 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बात कर लेते हैं कि इसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या होगा। तो डी ऑर्बिटल आपको पता है नंबर में 5 होती है, तो पहले आप ये बना लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एम एल वैल्यू की बात करें तो आपको पता है +2 +1 0 -1 -2 होती है। तो यहाँ से कैपिटल एल आप फाइंड आउट कर लेंगे समेशन एम एल और यहाँ से देखेंगे कि आपके इलेक्ट्रॉन किस किस एम एल वैल्यू के लिए हैं। तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, केवल एक +2 एम एल वैल्यू के लिए, एक +1 के लिए। तो यहाँ से आप ऐड कर देंगे +2 +1 और यहाँ से टोटल वैल्यू आएगी वो आपकी 3 आएगी। तो कैपिटल एल की वैल्यू अगर आपकी 3 और आप जानते हैं इससे तो टर्म लेटर मिलेगा आपका S P D F से आप जानते हैं 0 1 2 3। तो अगर आपकी एल वैल्यू 3 आई है तो इसका मतलब टर्म लेटर होगा आपका वो F होगा। तो यहाँ से एल की वैल्यू आपकी 3 आई थी, उससे आपको टर्म लेटर है वो F मिला है। अब बात कर लेते हैं कैपिटल एस की। तो कैपिटल एस के लिए आप इलेक्ट्रॉन देखेंगे कितने हैं, तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों की स्पिन आपकी हाफ है, इसे भी ऐड कर देंगे क्योंकि टोटल एस वैल्यू आप जो आपकी स्पिन है उसे ऐड करते हैं। तो यहाँ से जो एस वैल्यू आएगी वो आपकी कैपिटल एस की वैल्यू है बनाएगी और 2s + 1 अगर यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे तो आपका 3 आएगी। तो आपकी जो ग्राउंड स्टेट टर्म की अगर बात करें तो आपका 3F होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल की, तो आपको जे वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी। जे वैल्यू के लिए आपको पता है कि लेस देन हाफ फील्ड है डी ऑर्बिटल जो हमें मिली है, तो इसके लिए जो जे वैल्यू होगी वो होगी आपकी L - S। आपको L की वैल्यू पता है, L की वैल्यू आपकी 3 है और S की अगर हम बात करते हैं तो S वैल्यू आपकी 1 है। तो यहाँ से आपकी जे वैल्यू आएगी वो आपकी 2 आएगी। तो जो आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगा वो होगा आपका 3F2। तो इस टाइप का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है आपको जिसमें आपसे ग्राउंड स्टेट टर्म या टर्म सिंबल पूछा जाता है तो आप इसे बता देंगे। तो आपको मैंने भी बताया था पी और ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे उनके ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी उसकी टेबल बता दी है। तो डी ऑर्बिटल के लिए मैंने आपको टेबल बना दी है जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, पॉसिबल टर्म, ग्राउंड स्टेट टर्म और लास्ट में मैंने फर्स्ट एक्साइज स्टेट टर्म की बात की है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसके लिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको आंसर, वो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको फाइंड आउट करने की नीड नहीं है। तो पहले हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन रूल के बेस पे, जो हमारा टेबल अगर आपको याद है तो उससे आप ग्राउंड स्टेट टर्म भी कैसे याद करेंगे। तो पहले अगर हम देखते हैं D10 के केस में तो आपके पास एक ही केवल टर्म है, यही आपका ग्राउंड स्टेट टर्म होगी 1s। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में भी आपके पास 2D टर्म है केवल और वही आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी।
बात करते हैं हम थर्ड की, जिसमें कि हम D2 और D8 की बात करें। इसमें आपके पास एक से ज़्यादा पॉसिबल टर्म है। इसमें आपको ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड आउट करने के लिए सिलेक्शन रूल अप्लाई करना होगा। तो फर्स्ट सिलेक्शन रूल था हमारा कि 2s+1 की वैल्यू जो होगी वो हाईएस्ट अगर होगी किसी भी टर्म में तो वो हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म होगा। इस बार आप देखते हैं तो 2s+1 की हाईएस्ट वैल्यू भी 2 में है। इसका मतलब अभी हमें सेकंड जो सिलेक्शन रूल है वो अप्लाई करना होगा कि जिसके लिए L की वैल्यू ज़्यादा होगी वो हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी, और L की वैल्यू हमें पता है कि 3f के लिए ज़्यादा है तो हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म जो होगी यहाँ से वो 3f आ जाएगी। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, तो इसमें देखेंगे कि हाईएस्ट वैल्यू जो है हमारी 2s+1 की वो 2 टर्म में है, मतलब 4f और 4p में है। तो L वैल्यू पर जाएंगे, L वैल्यू आपकी 4f की ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो हमें ग्राउंड स्टेट टर्म मिलेगी वो 4f मिल जाएगी। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, इसमें एक से बहुत ज़्यादा टर्म है हमारी, लेकिन हम केवल 2s+1 की हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे वो हमारी केवल 1 में ज़्यादा है, और हमारे यहाँ से जो टर्म मिलेगी वो मिलेगी आपको 5d। लास्ट की बात करें D5 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हो, आपको हाईएस्ट टर्म जो मिलेगी जिसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपकी हाईएस्ट है वो आपकी 6s है। तो यहाँ से ग्राउंड स्टेट टर्म मिलेगी आपको 6s है। तो अगर इसे याद करने की बात करूँ तो इसमें जैसे मैंने लास्ट में बताया था p टाइप के ऑर्बिटल के लिए कि आपको sp याद रखना है, फिर आपको ps कर देना है। सब इसमें की बात करूँ मैं, जब आपको d टाइप के ऑर्बिटल दी होगी और आपको ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड आउट करनी तो आपको इसमें याद करना होगा SDF। अगर आपको SDF याद है तो आप इसे भी फाइंड आउट कर लेंगे कि ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी। सपोज आपको पॉसिबल टर्म कोई भी नहीं पता है, केवल आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, वो मैंने आपको बता दिया कैसे याद रखना है। आपको DN और D10-n से याद रखना है। आप n की वैल्यू रखते जाएंगे और आपको यही आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मिल जाएगा। तो फिर बात करते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है और आपको ग्राउंड स्टेट टर्म की बात करनी है तो आपको SDF याद रखना है। SDF से आपको SDF लिखेंगे, इसका फिर आप उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा आपका FDS, फिर से हो जाएगा। और अब बात करते हैं आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, तो आपको 1 से लेकर 6 तक मेंशन करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो काफ़ी सिंपल है याद करना। अगर आपको ग्राउंड स्टेट टर्म याद करना है, मैंने बताया था P में आपको याद रखना है SP, और PS जो आपने लिखा है उसे उल्टा कर देना है। यहाँ की बात करेंगे तो आपको SDF लिखना है, उसका उल्टा कर देना। और ग्राउंड स्टेट टर्म जो अगर फाइंड आउट करनी है और स्पिन मल्टीप्लिसिटी की हम बात करें तो 1 से लेकर आपको जो भी लास्ट तक जाता है नंबर वहाँ तक आप मेंशन करते हैं। जैसे 1 2 3 4 हमने P में बात की थी, यहाँ आप देखेंगे तो 6 टर्म आई है हमारी, तो जो 1 से 6 तक का नंबर है वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। बात करते हैं फर्स्ट एक्साइज स्टेट की, तो आपको बता दूँ मैं फर्स्ट एक्साइज स्टेट केवल आपकी F जो ग्राउंड स्टेट टर्म है केवल उनमें होगा, और आपको ध्यान रखना है स्पिन मल्टीप्लिसिटी इनकी सेम रहेगी, बस आपको F की जगह P टर्म लिख देनी है। और डायरेक्ट अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से कर देंगे। तो आपको फर्स्ट टाइप की मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो S टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हो या P D F कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हो, और आपको P और D की बात करूँ तो मैंने आपको तरीके बता दिए हैं कैसे आप डायरेक्ट आंसर बताएंगे कि क्या आंसर होगा ग्राउंड स्टेट टर्म का। लेकिन आपको F का या S का या कोई और भी है जो आपको टेबल याद नहीं है, तब आपको कैसे फाइंड आउट करना है इसका भी मैं आपको प्रोसेस बता चुका हूँ। बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की, जो सेकंड टाइप क्वेश्चन है उसमें आप ग्राउंड स्टेट टर्म या टर्म सिंबल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो लास्ट में आपको ध्यान होगा जब हमने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट की बात की थी, तो सपोज जैसे कि P1 D1 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पूछा जा सकता है और ग्राउंड स्टेट टर्म भी पूछी जा सकती है। तो जब आपके पास एक से ज़्यादा ऑर्बिटल होंगी उसमें आप ग्राउंड स्टेट टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैं बताऊँ जैसे कि P1 D1 टाइप का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें आप पहले P ऑर्बिटल मेंशन करेंगे और आप D ऑर्बिटल, आपको बताया D ऑर्बिटल नंबर में 5 होती है। फिर आप देखेंगे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन आपके P में 1 है, D में भी 1 है। ml की वैल्यू आप मेंशन कर देंगे +1 0 -1, यहाँ से बात करेंगे +2 +1 0 -1 -2। L की बात करेंगे कैपिटल होता है आपका समेशन ml। ml की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आपकी किस किस ml वैल्यू के लिए है, तो देखेंगे आप यहाँ से +1 मिलेगा, आपको यहाँ से +2 मिलेगा, और यहाँ से L की वैल्यू है वो आपको मिलेगी 3। और आप जानते हैं कैपिटल L की वैल्यू 3 है तो आपको जो टर्म मिलेगा वो F मिलेगी। S की बात कर लेते हैं, कैपिटल S होगा, आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों की स्पिन आपकी हाफ है, तो यहाँ से मिलेगा आपको 1। तो कैपिटल S आपका 1 आया है। यहाँ से 2s+1 की भी बात कर लेंगे, वो आपका आएगा 3। तो 2s+1 की वैल्यू आपकी 3 आई है, और जो आपका टर्म लेटर था वो F था, तो आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी वो 3F होगी। तो जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन आएंगे उन्हें भी आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके, इसमें होगा आपको कोई कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स आयन गिवन होगा, या जरूरी नहीं कि कॉम्प्लेक्स आयन गिवन हो, आपको हो सकता है कि सपोज जैसे D4 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है और आपसे बोला गया है कि इसमें आपको हाई स्पिन और लो स्पिन में आंसर बताना है, मतलब ग्राउंड स्टेट टर्म बतानी है। तो हम हाई स्पिन की बात करें तो आपको हाई स्पिन में पूछा गया क्वेश्चन, तो आपको डायरेक्ट जो टेबल है उससे आंसर बता देंगे। जैसे D4 दिया तो D4 में पता है आपको कि D4 की बात करें तो ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी, तो यहाँ से आप देख लेंगे 5D आंसर आएगा। और आपको टेबल नहीं आता तो मैं बता देता हूँ D4 का, अगर आपको हाई स्पिन पहले निकालना है तो हम पहले हाई स्पिन की बात कर लेते हैं, फिर हम लो स्पिन की बात करेंगे। तो हाई स्पिन लो स्पिन का जब क्वेश्चन आता है तो आपको एकदम डायरेक्ट एकदम आंसर नहीं बता देना है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि कैसे आपको बताना है। तो आपको D ऑर्बिटल जो है आपकी उसमें मैं 4 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, और हम बात कर रहे हैं आफ्टर इसकी जो स्प्लिटिंग है D ऑर्बिटल की,
वो आपकी Eg और T2g में हो जाता है। तो T2g आपका नीचे है, Eg आपका ऊपर है। अब इलेक्ट्रॉन इसमें आप फिल करेंगे तो आप देखेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन आप जो उसमें फिल करेंगे वो कुछ इस टाइप से होगी। जब आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन की बात कर रहा हूँ मैं, आप मेंशन कर देता हूँ। यहाँ से ml की बात करें तो +2 +1 0 -1 -2 है। तो आप L वैल्यू यहाँ से भी निकाल लेंगे, मैं लिख देता हूँ स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पर। तो ml वैल्यू की आपको देखना है इलेक्ट्रॉन आपके किस किस ml वैल्यू है। तो आप यहाँ से देखेंगे +2 +1 0 और -1। तो यहाँ से कैपिटल L की वैल्यू आपको -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 मिलेगी। और आपको पता है जब आपकी कैपिटल L की वैल्यू 2 है तो जो आपका टर्म लेटर है वो आपको D मिलेगा। बात कर लेते हैं अब S की। और S आपको पता है आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, सभी की स्पिन आपकी सेम डायरेक्शन में है। तो आपको प्लस हाफ जो है 4 टाइम ऐड करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से जो आपकी कैपिटल S की वैल्यू है वो 2 मिलेगी। और आप यहाँ से 2s + 1 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो आपको 5 मिलेगी। तो कैपिटल S आपको मिल गया है 2, यहाँ से आपने 2s + 1 की वैल्यू फाइंड आउट की, वो आपको 5 मिली है। मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपकी 5 है। और टर्म की बात करें तो आपको D टर्म लेटर मिला है। तो यहाँ से आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म की अगर बात करेंगे तो 5D होगा, जो कि यार आप टेबल से देखेंगे तो भी आपका मैच करेगा कि आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म जो होगी वो 5D होगी। ये जो बात की है हमने वो बात की है जब हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो हाई स्पिन होगा। हम बात करते हैं कि लो स्पिन अगर होगा तो हम जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको देखना है अच्छे से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। जब आपका लो स्पिन होगा तब जो आपके इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी कुछ डिफरेंट हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कुछ इस टाइप से होगी कि आपको पता है जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो पहले आपका हाफ फील्ड होगा, तो 4th इलेक्ट्रॉन है आपकी बात वो Eg में जाकर T2g में ही जाएगा और इस टाइप से कुछ फीलिंग हो जाएगी। अब जो L वैल्यू है वो कुछ डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि अब आपके ml वैल्यू +2 के लिए ही 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से आप जो ml वैल्यू है +2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 टाइम्स लिखेंगे। सेकेंड आप एक इलेक्ट्रॉन आपका +1 में है और एक इलेक्ट्रॉन आपका 0 में है। तो L वैल्यू जो मिलेगी यहाँ से आपको 5 मिलेगी। और आप जानते हैं 5 के लिए कौन सी आपकी जो टर्म लेटर होता है तो आपको पता है L वैल्यू आपकी 0 1 2 3 4 5 के लिए S P D F G H। तो अगर आपकी L वैल्यू 5 है तो जो आपका टर्म लेटर है वो H होगा। स्पिन की बात कर ले तो कैपिटल S की बात जब करेंगे आपको देखना कि आपके पास जो ml वैल्यू +2 में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इनकी स्पिन आपकी अपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएगी। आपको ये नहीं समझ भी आ रहा है तो आप ऐसा कर लेंगे जो भी आपके सेम डायरेक्शन के वो है इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन +हाफ है। आप लिख लेंगे कि आपके ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पिन सेम डायरेक्शन में मतलब +हाफ और एक की आपकी -हाफ। तो यहाँ से आप देखेंगे +हाफ से -हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा और जो टोटल S की वैल्यू आपकी 1 मिलेगी। यहाँ से अगर आप 2s + 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको 3 मिलेगी। तो आपकी जो टर्म है ग्राउंड स्टेट टर्म की बात करें लो स्पिन में बात करेंगे तो आपको 3h मिलेगी। तो और हम बात करते हैं D4 का, आपके पास केस और गिवन है और आपसे हाई स्पिन और लो स्पिन में ग्राउंड स्टेट टर्म पूछी गई है। तो आपको पता है कि हाई स्पिन में आपकी जो भी टर्म आई थी ग्राउंड स्टेट टर्म वो 5D थी और लो स्पिन की हम बात कर रहे हैं तो आपकी 3h है। ये आपकी डिपेंड करती है कि आपकी फीलिंग कैसे होगी इलेक्ट्रॉन की। लास्ट टाइप जो है आपका क्वेश्चन का वो मिलिकम्पटन सिंबल का है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ आपको मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छे से याद रहती है तो आप क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी से करेंगे। और इसके जो क्वेश्चन आपको गेट एग्जाम में आए हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी बार क्वेश्चन इसके आए हैं। तो लास्ट टाइप की हम बात कर लेते हैं जो कि आपका मॉलिक्यूलर ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल से है। ग्राउंड स्टेट टर्म के क्वेश्चंस की लास्ट टाइप की हमने जो बात की थी 4th टाइप की बोल सकते हैं, जिसमें मैंने बात की थी मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल की कि मैं कुछ आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो मैंने बोर्ड के राइट साइड में कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और टर्म लिखी है, इसे आप याद कर लेंगे और आपको ये याद है तो आप क्वेश्चन कितनी स्पीड से कर लेंगे। मैं आपको अभी क्वेश्चन भी दिखाए हैं गेट के जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में इस मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल से आए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो मैंने ट्रिक बताई कैसे याद करनी है। तो इसमें आपको ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। इसमें कुछ याद करने वाली बात नहीं है। आपको ऑक्टाहेड्रल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है वो D1 से D9 तक लिखना है और टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो D9 से आपको ऑक्टाहेड्रल में आपको D1 से D9 तक लिखना है, टेट्राहेड्रल में D9 से आपको D1 तक लिखना है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो आपको टर्म की बात करें तो केवल आपको 5 टर्म याद रखनी है, वो आपको याद रखनी है T2 T1 A2 E2 A1। अगर आपको ये केवल 5 लेटर याद हो जाते हैं तो आपको ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो ट्रिक है वो अच्छे से याद हो जाएगी। मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको D1 से D9 तक ऑक्टाहेड्रल का लिखना है, उसके साथ टेट्राहेड्रल का D9 से D1 तक का लिखना है जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। उसका टर्म आपको उसके जस्ट सामने लिखनी है और टर्म आपको याद रखनी है। कैसे लिखनी है आपको रखना है T2 T1 A2 E2 और A1। इसके बाद फिर से रिपीट कर देंगे, पहले आपका T2 आया था फिर T1 आया था, ऐसी बात करेंगे। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि आपको ध्यान रखना है T2 T1 A2 E2 A1, फिर आपको रिपीट कर देना है T2 T1 A2 E2। तो आपको कल 5 टर्म याद रखनी है, वो आपके T2 T1 A2 E2 A1। अगर आपको याद हो जाता है फिर से रिपीट कर देंगे। बात करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, तो आपको 2 से स्टार्ट करना है 6 तक और 6 के बाद फिर से आपको डिक्रीज करके 2 तक ले जाना है। तो आप यहाँ देखेंगे 2 3 4 5 6, फिर आप 6 के बाद डिक्रीज कर देंगे 5 4 3 2।
तो इतना मुश्किल नहीं है याद करना। मैं बात करूँ कि केवल याद आपको करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेहेड्रल में D1 से D9 तक, टेट्राहेड्रल में D9 से D1 तक। बात करेंगे टर्म की तो T2 T1 A2 E2 A1 याद रखना है, फिर आपको वही रिपीट कर देना है। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करेंगे तो 2 से 6 तक जाना है, 6 से डिग्री जो आपको 2 तक आना है। और आपको ये पता होगा कि ऑक्टेहेड्रल के केस में आप G लिखते हैं, जो मैंने अलग कलर से मेंशन कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आपको याद रखना है कि जब आप ऑक्टेहेड्रल की बात करेंगे तभी आपको लिखना है। टेट्राहेड्रल के केस में आपको जी नहीं आता है, आपको अच्छे से पता होगा जब आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात की होगी। तो हमें पता है कि टर्म सिंबल अब हमारे कौन से होंगे। क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, जो मैंने लिखे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो गेट एग्जाम के क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन हैं जो आपके इसी बुलेटिन टर्म सिंबल से आए, मैं भी आपको सॉल्व कराता हूँ। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका 2010 का, और क्वेश्चन है द क्रिस्टल फील्ड सिंबल फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ, आपको जो कॉम्प्लेक्स दिया है वो दिया है MnCN6 4-। तो आपको पता है कि बुलेटिन टर्म सिंबल के लिए आपको अगर आंसर बताना है तो आपको डी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तो इस कॉम्प्लेक्स से आप पहले देखेंगे कि आपको जो Mn दिया है इसका एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर आपको पता है Mn का होता है 25 को, और आप लिखेंगे तो आएगा कुछ ऐसा 3d5 4s2। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करते हैं तो Mn की यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर Mn जाएगा तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कुछ ऐसा हो जाएगा 3d5 4s0। मतलब आपकी डी ऑर्बिटल की बात करें तो आपको D5 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस कॉम्प्लेक्स से मिलेगा। और D5 के केस में आप देखते हैं, अगर हमें पता है कि ऑक्टेहेड्रल है तो ऑक्टेहेड्रल में D5 की अगर बात करते हैं तो आपका 6A1G मिलेगा, और 6A1G आंसर होगा, क्योंकि G इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये ऑक्टेहेड्रल। 6A1G जो होगा वो इसका आंसर होगा, मतलब डी ऑप्शन जो है उसका वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपका गेट 2012 का क्वेश्चन है, और जो मैंने लिखा है 2012 का क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन आपको 2018 में भी आया है। थोड़ा सा चेंज है, मैं आपको चेंज बता देता हूँ क्या है। और मैंने इसके ऑप्शन इसलिए नहीं लिखे कि ऑप्शन भी सेम ही थे। तो 2012 क्वेश्चन था, उसमें लिखा था द ग्राउंड स्टेट ऑफ ऑक्टेहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉपर +2 कॉम्प्लेक्सेस आर रेस्पेक्टिव। मतलब आपको ग्राउंड स्टेट टर्म बतानी है ऑक्टेहेड्रल में भी और टेट्राहेड्रल में भी, किसकी, जब आपका कोबाल्ट जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सेम क्वेश्चन आपका था 2018 का, उसमें लिखा था स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल ऑफ कोबाल्ट आयंस इन कॉम्प्लेक्स दिए हैं, आपको 2 बार आंसर बताना है। तो सेम इसलिए था कि आपको जो दिया है, जो 2012 की बात करो उसमें कोबाल्ट आयन दिया है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिया है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टेहेड्रल आपको 2 नंबर बतानी थी, मतलब ऑक्टाहेड्रल में बताना है और टेट्राहेड्रल में बताना है। क्वेश्चन की अगर मैं 18 की बात करता हूँ तो 18 में जो आपको क्वेश्चन दिया उसमें दिया है आपको कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है जो ऑक्टाहेड्रल का है, और जो टेट्राहेड्रल का दिया है वो ये है। और यहाँ से हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें कोबाल्ट की तो ऑक्टाहेड्रल वाले से भी +2 आएगी और टेट्राहेड्रल वाले से भी आपकी +2 आएगी। तो मतलब कोबाल्ट +2 ही है दोनों कॉम्प्लेक्सेस में, और एक टेट्राहेड्रल है और एक ऑक्टाहेड्रल है। तो सेम क्वेश्चन है आपका 12 का और 18 गेट का। तो हम बात कर लेते हैं, कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आंसर दोनों के सेम आने हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्टाहेड्रल वाली कॉम्प्लेक्स की। आपको पता है कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो 27 है, और 27 की अगर बात करें तो आपको लिखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा 3d7 4s2। लेकिन अब +2 की भी बात करें, कोबाल्ट जब +2 में जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा कुछ आपका ऐसा हो जाएगा 3d7 4s0। मतलब आपको D7 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। और D7 आप ऑक्टाहेड्रल में अगर देखते हैं तो आपको D7 ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे तो आपको मिलेगा 4t1G। तो आपको 4t1G मिलेगा ऑक्टाहेड्रल के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है वो आपका 27 और 27 से जो आपका मिलेगा डी ऑर्बिटल में 3d7 4s2 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। लेकिन +2 में जाएंगे तो आपको केवल 3d मिलेगा। और 3d के लिए आप देखते हैं 3d7 के लिए देखेंगे अगर ऑक्टाहेड्रल में तो आपका 4t1G मिलेगा। यही बात करते हैं आप टेट्राहेड्रल की, तो टेट्राहेड्रल में अगर D7 की बात करेंगे तो आपको मिलेगा 4a2। मैं a2 इसलिए बोल रहा हूँ, G इसलिए बोलूँगा, आपको पता है टेट्राहेड्रल में हम G मेंशन नहीं करते हैं। तो यार यहाँ से बात करते हैं D7 की बात करेंगे टेट्राहेड्रल में तो आपको मिलेगा 4a2। तो आंसर आपको ध्यान रखना है कि अब जो आएगा, क्योंकि आपको रेस्पेक्टिवली दिया है दोनों क्वेश्चन में कि आपको पहले ऑक्टाहेड्रल का आंसर देना है फिर टेट्राहेड्रल का आंसर देना है। मतलब पहले 4t1G होगा फिर आपका 4a2 होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो 4t1G और 4a2 आपको आंसर देखना है। 4t1G और 4a2 आंसर जो आपका बी ऑप्शन सही होगा। सेम क्वेश्चन था आपका 2018 वाला, इसके मैंने आंसर इसलिए लिखे थे क्योंकि आंसर सेम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका 2007 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है द स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर, जो कॉम्प्लेक्स दिया है आपको टाइटेनियम का ऑक्टाहेड्रल का है। और इसमें आपको देखना है कि टाइटेनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आएगी, और उसमें जो डी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो क्या होगा। तो आपको पता है जो टाइटेनियम है उसका जो एटॉमिक नंबर है आपका 22 है, और 22 को अगर आप लिखते हैं तो आपका कुछ स्टेप्स आएगा 3d2 4s2।
और आप टाइटेनियम की ऑक्सीजन की स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ से आपको पता है कि +2 ऑक्सीजन स्टेट में है टाइटेनियम। तो यहाँ से आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा 3d2 4s0। मतलब यहाँ से आपको 3d2 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। मतलब d2 को देखना है आपको ऑक्टाहेड्रल में, तो अगर आप d2 को ऑक्टाहेड्रल में देखते हैं तो आपको जो आंसर होगा वो 3t1g होगा। तो आपको 3t1g ऑप्शन देखना है और वही आंसर आपका सही होगा। तो आपको मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो गेट के, और भी क्वेश्चन हैं जो आपके मिलिगन टर्म सिंबल से आए, मैं आपको बता रहा हूँ। और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको ये मैंने जो टेबल बताई है, मतलब टेबल बोल रहा हूँ, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और टर्म बताई है, अगर आपको याद है तो विद इन सेकंड आप आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके गेट एग्जाम में मिलिगन टर्म सिंबल से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपकी गेट 2013 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है द ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन आपको निकल कर दिया गया है। और कॉम्प्लेक्स जो वो आपका है NiH2O का होल 6 और कॉम्प्लेक्स में +2 चार्ज है आपका। यहाँ से आप देखेंगे, जानते हैं कि निकल का जो एटॉमिक नंबर है वो 28 है, और 28 का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा 3d8 4s2। लेकिन आप निकल की ऑक्सीजन स्टेट देखें इस कॉम्प्लेक्स में तो +2 है, और +2 में जाने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कुछ इस टाइप का होगा 3d8 4s0। तो अगर आपको यहाँ से d ऑर्बिटल की बात करें तो d8 का आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला है ऑक्टाहेड्रल में, अगर आप आंसर देखेंगे तो d8 ऑक्टाहेड्रल में जो मिलेगा आंसर आपको 3a2g मिलेगा। तो यहाँ से आप बता देंगे 3a2g होगा, वो आंसर होगा। ऑप्शन देखेंगे तो आपको सी ऑप्शन है। और भी क्वेश्चन मैंने लिखे हैं जो आपको ग्राउंड स्टेट टर्म से आए हैं गेट एग्जाम में। तो क्वेश्चन जो मैं नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ वो आपका गेट 2000 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है 2p3/2 जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल दिया गया है और पूछा है वो किसका होगा, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, बोरोन या फ्लोरीन एटम का होगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप यहाँ से 1 बाय 1 चेक कर लें हाइड्रोजन का, लिथियम का, बोरोन का, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आपको ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल दी गई है यहाँ से आप S, L और J की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और मैच कर लें आप जो ABC आपके ऑप्शन है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आपको जो टर्म सिंबल दी है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल दिया, उससे पहले मैं S, L और J की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा, और उससे ABC जो D ऑप्शन दिए उनसे हम मैच कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो 2s+1 की वैल्यू दी है वो आपको 2 दी है, मतलब कि यहाँ से अगर आप s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो s की वैल्यू जो मिलेगी आपको कैपिटल S की वो हाफ मिलेगी। j की बात करें हम तो j वैल्यू आपको दी है यहाँ से 3/2। l की बात करें तो आपको जो टर्म दी है वो p दी है, और p से आप जानते हैं कि जो आपकी l वैल्यू है वो आपकी 1 होगी। तो आपको S, L और J वैल्यू पता है। अब आप 1 बाय 1 मैच कर लेंगे। आप हाइड्रोजन की बात करते हैं तो आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो 1s1 आएगा, और इसका 1s1 का आप देखते हैं तो L वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है S ऑर्बिटल के लिए Ml की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, तो यहाँ से कैपिटल L की वैल्यू निकालेंगे वो 0 आएगी। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं, मतलब ये ऑप्शन आपका यहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि L वैल्यू जो आपकी आंसर में आनी है वो बनानी है, और आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो 0 दे रहा है। तो ये जो होगा फर्स्ट ऑप्शन हाइड्रोजन नहीं होगा। सेकंड की बात करते हैं जो है आपका लिथियम की बात करें तो आपका एटॉमिक नंबर 3 है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ भी आप देखते हैं जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका S ऑर्बिटल में जा रहा है, तो यहाँ से भी जो आपकी Ml वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, मतलब कैपिटल L अगर आप निकालते हैं तो फिर से 0 आएगा, क्योंकि आपका फिर से आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि आपको L वैल्यू बन जाएंगे। तो आपके फर्स्ट जो ऑप्शन थे 2 A और B वो नहीं होंगे। बात करते हैं हम C की, तो C आपका बोरोन दिया है, बोरोन का आप एटॉमिक नंबर जानते हैं 5 होता है। 5 का जब लिखेंगे आप तो कुछ S आएगा 1s2 2s2 p1, और p1 को आप लिखते हैं, p में आप जानते हैं 3 ऑर्बिटल है और आपका इलेक्ट्रॉन जो वो 1 में है। Ml की बात करें तो +1 0 -1, तो कैपिटल L अगर यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो आपका +1 आएगा, मतलब 1 आएगा, और 1 के लिए आपकी जो टर्मिनेटर आता है वो p आता है। तो अगर यहाँ से बात करते हैं तो हम L की वैल्यू आपकी 1 मिल रही है, तो अभी तक तो आपको मैच कर रहा है आंसर। S की बात करें तो आपको S जो है कैपिटल वो आपको 1 इलेक्ट्रॉन है, तो S की वैल्यू जो आएगी वो हाफ आएगी। तो S और L आपकी मैच कर रहे हैं। J वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, और J वैल्यू का आपको पता होगा कि हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें किस टाइप का दिया है। आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है P1 है, मतलब लेस देन हाफ फील्ड है, तो जो J वैल्यू होगी वो आपकी L - S होगी। आपकी J वैल्यू है वो 1 है, S वैल्यू आपकी हाफ है, और यहाँ से J वैल्यू निकालेंगे तो आपकी हाफ आएगी। तो मतलब J वैल्यू आपकी मैच नहीं कर रही है, L और S वैल्यू आपकी मैच कर रही है, तो आपको लास्ट तक सॉल्व करना होगा। इसका मतलब आपका C ऑप्शन भी सही नहीं होगा, D ऑप्शन आपका सही होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर भी कि कैसे आप ऐसे D ऑप्शन को भी चेक करेंगे। तो D ऑप्शन में आपको फ्लोरीन एटम दिया है, और F का आप जानते हैं एटॉमिक नंबर 9 है। 9 को आप जब लिखेंगे तो 1s2 2s2, और P की अगर बात करते हैं तो आपके P में जो आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो P ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो आप इसमें 5 इलेक्ट्रॉन मेंशन करेंगे। और आप L की बात करें तो आपको पता है कि +1 0 -1, जो आपके फर्स्ट है जो Ml वैल्यू जिसमें +1 है उसके लिए आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको 2 टाइम लिखना पड़ेगा। फिर आपको 0 Ml वैल्यू के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, और -1 के लिए आपको 1 इलेक्ट्रॉन है।
तो यहाँ से देखेंगे आप तो -1 से आपका +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टोटल जो L वैल्यू है वो आपकी 1 आएगी, जो कि आपकी मैच कर रही है। S की अगर आप बात करते हैं तो आपको पता है कि फर्स्ट Ml वैल्यू +1 के लिए आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों की जो स्पिन है आपकी अपोजिट है, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। सेकंड में भी कैंसिल आउट हो जाएगी। थर्ड के लिए बात करेंगे तो आपको हाफ मिलेगी। तो आपकी जो कैपिटल S की वैल्यू है वो आपको हाफ मिल रही है, L की वैल्यू आपको 1 मिली है। बात करते हैं J की, तो J आपको पता है कि आपकी जो p ऑर्बिटल है वो p5 है, मतलब मोर देन हाफ फील्ड है, और मोर देन हाफ फील्ड है तो आपको L + S होगा। और J वैल्यू निकालने के लिए आपको L की वैल्यू पता होना चाहिए। L आपका 1 था और S आपका हाफ था, तो 1 + 1/2 करेंगे तो यहाँ से J वैल्यू आपको 3/2 मिलेगी। तो आपका जो आंसर होगा वो D सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपका गेट 2002 का क्वेश्चन है, और पूछा है आपसे कि ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ एल्यूमिनियम एटम। आपको एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। आपको पता है कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। 13 का पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s2 2s2 p6, यहाँ तक आपके 10 कंप्लीट हो गए हैं, 3s2 p1। आप कैलकुलेट करके देख लेंगे कि आपके अगर p तक की बात करते हैं तो आपके 10 इलेक्ट्रॉन है, और आपके 3 इलेक्ट्रॉन आपके 3s2 और p1 में आते हैं। तो लास्ट जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो p1 का है, तो p में आप देखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से भी आपसे L की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो L वैल्यू आपकी जो आएगी वो 1 आएगी। S की बात करेंगे तो हाफ आएगा आंसर। तो अब देखते हैं कि जो आपकी टर्म आएगी वो जब L वैल्यू 1 है तो P होगी, टर्म लेटर P होगा, और S वैल्यू आपकी यहाँ पर, तो यहाँ से 2s + 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और 2s + 1 की जो वैल्यू आएगी आपकी वो 2 आएगी, तो आपकी जो टर्म होगी वो आएगी 2p। लेकिन आप देख लेंगे कि आंसर आपका टर्म में दिया है, टर्म सिंबल का है, और आपको टर्म सिंबल का इसका मतलब आपको J वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि आप यहाँ से आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको A और B जो आंसर है उसमें 2p टर्म दी गई है। तो S वैल्यू J वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है कि लेस देन हाफ फील्ड, तो L - S होगा। तो आपकी L वैल्यू जो थी वो 1 थी। कैपिटल S की बात मैं करता हूँ, तो कैपिटल S आपकी हाफ है, तो यहाँ से जो आपकी J वैल्यू आएगी वो आपकी हाफ आएगी। मतलब जो आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल की बात करूँ तो 2p1/2 आएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। बात करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की, जो है आपका 2003 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है द ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर p3 एंड d3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये निकालना मैंने आपको बता दिया है अभी, लेकिन अगर आपको टेबल याद है तो टेबल से भी आपको पता होगा कि अगर P3 की बात कर रहे हैं आप या D3 की, तो P3 में जो आपका आता था वो 4s आता था, और D3 में आपका 4f आता था। आपको टेबल याद है तो आप विदिन सेकंड आंसर बता देंगे, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने का प्रोसीजर मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। इससे आगे की बात करते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन हैं जो आपके गेट एग्जाम के, उन्हें भी हम बात कर लेते हैं। तो कुछ और भी क्वेश्चन जो आपके गेट एग्जाम में ग्राउंड स्टेट टर्म से पूछे गए हैं, तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, जो आपका गेट 2004 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर हाई स्पिन D5S1 एंड D5 कॉन्फ़िगरेशन रेस्पेक्टिवली। तो आपको जैसे D5 दिखाई दिया तो D5 आपको टेबल से पता है, और आपको याद है तो उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम D5 की बात कर लेते हैं। तो D5 अगर आपको ऑक्टेहेड्रल में है, आपको पता है इसका जो ग्राउंड स्टेट टर्म आती है वो आपकी 6s आती है। आप 6s ऑप्शन में देखें तो आपको केवल B ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब B ऑप्शन नहीं होगा, बाकी भी कन्फ्यूजन है, आपको तीनों ऑप्शन में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तीनों ऑप्शन में जो D5 का जो टर्म सिंबल दिया है आपको वो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल 6s दिया है। इसके लिए आपको D5S1 का भी फाइंड आउट करना पड़ेगा अगर आपको राइट आंसर फाइंड आउट करना है। तो D5 और S1 की हम बात करें तो कुछ ऐसा फाइंड आउट करेंगे, हमारा 1 इलेक्ट्रॉन S में है और D में आपके 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए पहले आपको L वैल्यू फाइंड आउट करनी है। L वैल्यू आपको पता है समेशन ml होता है, और L वैल्यू यहाँ से देखें तो +2 +1 0 -1 -2 और यहाँ 0 होता है। यहाँ अगर बात करें तो +2 से आपका -2 तक जाना होगा, और यहाँ +0 करेंगे, और L वैल्यू अब देखेंगे तो टोटल 0 आएगी, क्योंकि आपका +2 से -2 +1 से -1 सारा कैंसिल आउट आएगा। तो कैपिटल L की वैल्यू जो है वो 0 है, और यहाँ से आप टर्मिनेटर की बात करेंगे तो आपको S मिलेगा। बात करते हैं S की, कैपिटल S की, जो आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताएगा। तो यहाँ से S देखेंगे तो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 की जो स्पिन है वो हाफ है, तो आपको +½ जो है वो 6 टाइम ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ से जो आपकी वैल्यू आएगी कैपिटल S की वो आपकी 3 आएगी। तो 3 वैल्यू कैपिटल S की है आपकी। तो यहाँ से 2s + 1 की वैल्यू अगर की बात करें हम, तो आपका जो आएगा वो 7 आएगी। तो आपका जो 2s + 1 की वैल्यू है वो 7 है, और जो आपका टर्म लेटर है वो S है, तो आपका जो ग्राउंड स्टेट टर्म आएगी वो 7s आएगी। तो आपको जो आंसर होगा वो 7s एंड 6s होगा, और आपको देख लेना है 7s और 6s जो आंसर है आपका वो C है, तो C ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि है आपका 2007 का, और पूछा है ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर वेनेडियम 3+ आयन की। तो आपको वेनेडियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, जो कि 23 है। उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे, और जिस भी ऑर्बिटल की बात करें हम, चाहे वो P की बात करें या D, जो भी आएगी उससे हम टेबल से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको टेबल याद है, नहीं तो हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो वेनेडियम पहले आपको पता है कि 3+ है, और वेनेडियम की बात करें तो इसका 23 है, और 23 को आप लिखते हैं तो आपका आएगा
कुछ इस टाइप से आएगा 3D3 4S2, लेकिन अब +3 में जाएगा वेनेडियम तो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D2 4S0, मतलब D2 टाइप का है। और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका D2 टाइप का है तो आपका जो ग्राउंड स्टेट टर्म होगी वो 3F होगी। और आपको टेबल याद है तो यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। अगर नहीं भी है फिर मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको D में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, +2 +1 0 -1 -2, इसकी ml वैल्यू है। L वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपका 3 आएगी और कैपिटल L वैल्यू आपकी 3 है तो अब जो आपका टर्म लेटर है वो F आएगा। कैपिटल S की बात करते हैं, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो जो स्पिन है वो ऐड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ से 2s + 1 की आप बात करेंगे तो आपको 3 मिलेगी। तो यहाँ से 2s + 1 की वैल्यू जो मिली आपको वो 3 है और आपका जो टर्म लेटर है वो F है। तो यहाँ से जो ग्राउंड स्टेट टर्म मिलेगी आपको वो 3F मिल जाएगी। तो यहाँ से भी आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं और आपको टेबल याद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपकी गेट 2008 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ द, और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है बेरिलियम का। और आपको पता होगा कि लोएस्ट एनर्जी स्टेट जो होता है वही आपका ग्राउंड स्टेट होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है वो है आपका 1s2 2s1 3s1। अब ये फर्स्ट है 1s2 वो क्लोज सेल है तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ग्राउंड स्टेट टर्म में आपको बात करनी है 2s1 और 3s1 की। इनकी मैं आपको ऑर्बिटल मेंशन कर देता हूँ। आपको पता है कि 2s1 में भी एक इलेक्ट्रॉन है और 3s में भी आपका एक इलेक्ट्रॉन है। ml की बात करें तो दोनों के लिए ml की वैल्यू जो होगी 0 होगी। कैपिटल F जब आप फाइंड आउट करेंगे तो 0 आएगा। 0 के लिए आपकी जो टर्म लेटर आएगा वो S आएगा। कैपिटल S की बात करते हैं जैसे आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करेंगे तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों की स्पिन आपकी हाफ है। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी 1 आएगी। 2s + 1 की आप बात करेंगे यहाँ से तो आपका 3 आएगा। तो आपकी टर्म है वो आपको मिलेगी ग्राउंड स्टेट टर्म 3s। लेकिन आप आंसर देखेंगे तो आपका आंसर जो है वो J वैल्यू भी पूछा है, क्योंकि वैसे तो आंसर आप यहीं से बता सकते हैं कि 3s का केवल एक ही टर्म है, C ऑप्शन सही होगा। लेकिन आपको J वैल्यू फ्री फाइंड आउट अगर करना है तो आप कर सकते हैं। आपको पता है कि हाफ फील्ड है ये, तो आप चाहे L - S कर लीजिए चाहे L + S कर लीजिए, क्योंकि आपकी L वैल्यू 0 है। तो मैं जैसे L + S करता हूँ अगर इसका, तो L वैल्यू आपकी 0 है और S वैल्यू आपकी बनाई थी। तो यहाँ से J वैल्यू आएगी वो आपकी बनाएगी। तो जो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा वो 3s1 होगा। यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर लेंगे, C ऑप्शन आपका जो होगा वो सही होगा। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपका गेट 2017 का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर द क्रोमियम इन, और कॉम्प्लेक्स दिया है आपका क्रोमियम का वो है क्रोमियम CN6 4-। यहाँ से आप क्रोमियम देखेंगे कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में, तो आपका क्रोमियम यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। आपको पता है क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 24 है। और जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो मैं उसकी बता रहा हूँ आपको, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा 3D4 मतलब D4 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा। आपको ध्यान रखना जो आपको कॉम्प्लेक्स दिया है वो हाई स्पिन या लो स्पिन। आपको पता है कि जो CN है वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से जो आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा वो लो स्पिन होगा। तो आपको टर्म सिंबल बताना है, ग्राउंड स्टेट टर्म जो बतानी है वो आपको बतानी है D4 लो स्पिन की। और मैंने इसी वीडियो में आपको बताया है, जब आपको मैं 4 टाइप के एग्जाम्पल बता रहा था उसमें मैंने D4 का लो स्पिन बताया था कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आंसर जो आया था वो आया था 3H। यहाँ से ऑप्शन की बात करूँ तो B ऑप्शन सही होगा 3H का। और आप इस वीडियो में पीछे देख भी सकते हैं कि मैंने D4 का लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में कैसे ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड आउट किया था। इस वीडियो में हमने बात कर ली है ग्राउंड स्टेट टर्म की, और जितने भी क्वेश्चन हमारे गेट एग्जाम में हैं उन्हें हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टोटल क्वेश्चन जो हमारे अभी तक नेट एग्जाम में ग्राउंड स्टेट टर्म से आए उन्हें हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।